We will start exercise 1.4 question 2b। यहाँ हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। यहाँ a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 हमें लेनी है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो a डिवाइड बाई b ब्रैकेट में b प्लस c, राइट। तो a की वैल्यू है -10 डिवाइड बाई b की वैल्यू 1 प्लस 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 होगा 2, तो -10 डिवाइड बाई 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -5, राइट। ये माइनस की साइन a की वैल्यू में है इसलिए माइनस की साइन आएगी और 10 को 2 से डिवाइड किया इसलिए 5। अब राइट हैंड साइड में है a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। सो -10 डिवाइड बाई 1, राइट। a एंड b की वैल्यू लिखी प्लस अगेन a की वैल्यू -10 एंड c की 1, सो -10 डिवाइड बाई 1। सो -10 डिवाइड 1 इज -10 प्लस -10 डिवाइड बाई 1 इज अगेन -10, सो 10 -10 प्लस माइनस -10, राइट। ये -10 और ये प्लस माइनस हो जाएगा वापस -10। सो दोनों की साइन माइनस की है इसलिए साइन माइनस की आएगी और डिजिट का होगा प्लस। सो आवर आंसर विल बी -20। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर अलग है। यहाँ -5 है और यहाँ -20 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 369 डिवाइड बाय ब्लैंक्स इज इक्वल टू 369। तो हम 369 को किससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही होगा। सो आंसर विल बी 1, राइट। कोई भी डिजिट को हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज -75 डिवाइड बाय ब्लैंक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हमारा आंसर -1 आया, मीन्स सेम डिजिट से हम उसे डिवाइड करेंगे तब जाके आंसर 1 आता है। और यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए ब्लैंक्स में माइनस नहीं आएगा और डिजिट वही आएगा जो 75 है। सो आंसर विल बी 75। -206 इज इक्वल टू 1। तो सेम यही आंसर है पर यहाँ पे माइनस की साइन थी, यहाँ पे नहीं है। इसका मीनिंग हमें यहाँ माइनस की साइन लेनी होंगी और डिजिट ये 206 से आएगा, राइट। -206 डिवाइड -206 आंसर इज 1। -87 डिवाइड बाय ब्लैंक्स इज इक्वल टू 87। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है पर यहाँ माइनस की साइन है और यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ हमें लेनी होगी और आंसर आएगा -1। ई क्वेश्चन इज -87 प्लस 1 इज इक्वल टू -87, राइट। यहाँ सॉरी डिवाइड बाय 1। तो -87 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही -87 आंसर रहेगा। ओके, अब 48 से हमने डिवाइड किया है और आंसर -1 है। तो यहाँ -1 की साइन है इसलिए पहले तो यहाँ माइनस की साइन आएगी और सेम डिजिट से हम डिवाइड करेंगे तब जाके आंसर 1 होता है, ये हमने आगे देखा। सो -48 डिवाइड 48 इज इक्वल टू -1। अब 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो पहले तो यहाँ माइनस नहीं है और यहाँ माइनस, इसलिए माइनस आएगी साइन, और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2। सो आंसर इज -10। यहाँ पे ब्लैंक्स दी है और हमें 4 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर होगा -3। सो ये 4 3 हो जाएगा 12 और ये माइनस प्लस माइनस, तो हमारा आंसर होगा -12।
या तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 4 है वो डिवाइड है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो होगा मल्टीप्लाई, राइट, इसलिए 3 4 जा 12 किया। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ 12 नून, यानी कि दोपहर को 12 बजे कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, राइट, अबव जीरो। If it decrease at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, राइट, तो हर एक घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री डिक्रीज होता है, यानी कि क्या होगा -2। कब तक होता है अंटिल मिडनाइट, मीन्स रात को 12 बजे तक, राइट, दोपहर को 12 बजे तक था 10 डिग्री सेल्सियस और हर एक घंटे के बाद -2 करना है, कब तक, रात के 12 बजे तक। At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस? तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब आएगा, तो पहले वो हमें फाइंड करना है और वो कब है बिलो जीरो, यानी बिलो होगा तो -8 डिग्री होगा, राइट। ये आपको टेम्परेचर जो 8 डिग्री का है वो क्या है बिलो जीरो, यानी कि -8 डिग्री, वो कितने बजे आता है वो टाइम हमें देना है और दूसरा फाइंड करना है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मीन्स रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि दोपहर को 12 बजे का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद दोपहर को 1 बजे 1 PM तो वो होगा -2। यहाँ आप क्या लिखोगे, जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, राइट, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 - 2 इज 8। उसके बाद 2 बजे जो 8 था उसमें 2 माइनस करो, तो 8 में से 2 कट होगा तो आएगा 6 डिग्री। फिर 3 बजे तो उसमें वापस 2 डिग्री माइनस करो तो 6 - 2 इज 4। 4 बजे 4 - 2 इज 2। 5 बजे जो 2 था उसमें -2 यानी 0, तो शाम को 5 बजे हो गया 0 डिग्री। अब 6 o'clock 0 - 2, तो 0 - 2 इज -2 डिग्री। 7 o'clock 2 - 2 सॉरी -2 यानी -4। 8 PM -4 - 2 इज -6 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो 8 o'clock को -6 आया था उसमें 9 o'clock को -6 - 2 तो हो जाएगा -8। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि -8 डिग्री कब आता है, राइट, 8 डिग्री बिलो जीरो यानी -8। तो हमारा एक आंसर हमें मिल गया कि 9 PM यानी कि रात को 9 बजे टेम्परेचर होगा -8 डिग्री। अब अगेन कैलकुलेशन करते हैं, 10 PM को होगा -8, अगेन -2 करो तो -8 - 2 इज -10। 11 o'clock -10 - 2 is -12 डिग्री एंड 12 मिडनाइट मीन्स रात को 12 बजे -12 - 2 इज -14। जो हमें दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना था कि मिडनाइट को कितना होगा, तो वो हमें मिला 14 डिग्री -14 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ हमें आंसर लिखेंगे कि 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो and temperature at midnight would be -14 degree Celsius below zero. Clear सबका? Next question is, in a class test, +3 marks are given for every correct answer. राइट, हर एक सही आंसर के हमने ऐसा एक क्वेश्चन आगे किया है, हर एक सही आंसर के +3 एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट, और सभी गलत आंसर के -2।
एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन जब अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसका 0 मार्क्स मिलेगा। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राइट, राधिका का स्कोर 20 मार्क्स है। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली, और उसे 12 मार्क्स मिले हैं तो उसने कितने गलत आंसर दिए। दूसरा मोहिनी का फाइंड करना है जिसका स्कोर है -5 मार्क्स। उसने सी गोट 7 करेक्ट आंसर, 7 सही आंसर दिए। हाउ मेनी क्वेश्चन है शी अटेम्प्ट इन करेक्ट, तो उसने कितने गलत आंसर दिए होंगे। तो हमें यहाँ कितने गलत आंसर दिए हैं वो फाइंड करना है। स्कोर हमें दे दिया है, राइट, थोड़ा चेंजेस है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज +3। सो मार्क गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर, राइट, राधिका ने कितने सही आंसर दिए, 12 सही आंसर दिए। तो सही आंसर के उसके मार्क्स होंगे 12 3 जा 36। अब राधिका का स्कोर उसने कहा है 20 मार्क्स है, राइट। तो मार्क्स रिसीव्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स होंगे उसका, तो उसके सही आंसर के 36 है, उसका स्कोर है 20। सो टोटल स्कोर में से सही आंसर का माइनस कर दो, 20 माइनस 36, तो 36 बिगर है और माइनस है, इसलिए 36 में से 20 माइनस करो तो आएगा 16, और माइनस की साइन यानी -16, राइट। अब एक सही आंसर का कितना कट होगा, -2। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज -2, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो -16 डिवाइड बाई 2, तो दोनों में माइनस की साइन है इसलिए साइन निकल जाएगी, और 16 माइनस 2 इज 8, राइट। आंसर कभी जो हम देते हैं वो 1 2 3 आंसर हमने अटेम्प्ट किए, कभी माइनस अटेम्प्ट नहीं करते, मार्क्स माइनस में होते हैं पर क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट किए वो पॉजिटिव ही होंगे, राइट। आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, 2 क्वेश्चन का आंसर दिया, इस तरह से होता है, यानी इसने 8 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए। क्वेश्चन इज मार्क गिवन फॉर करेक्ट आंसर इज 3, और इसने मोहिनी ने 7 करेक्ट आंसर दिए इसलिए 3 7 जा 21। अब मोहिनी का स्कोर है वो है -5। बेटा प्लीज आवाज मत करो। मार्क रिसीव्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे उसके, तो उसका स्कोर है -5, राइट, और उसने सही आंसर दिए है वो है 21। तो -5 माइनस 21 इज -26। अब हर एक गलत आंसर का -2 मार्क्स है, तो 26 मार्क्स उसे गलत दिए तो कितने आंसर गलत होंगे, सो 26 डिवाइड बाई 2, ये दोनों माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस, और 26 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 13, यानी कि उसने 13 आंसर गलत दिए होंगे। Next question 7 is an elevator descend into a mine shaft at rate of 6 meter per minute. If it descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, सो 10 मीटर एबव है, सो वो प्लस होगा, और उसके बाद कहा है कि -350 यानी वो नीचे की तरफ गया है, सो माइनस माइनस 350, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया 350 + 10 यानी 360 मीटर, राइट। इसका मीनिंग देखो, ये ग्राउंड लेवल है, उसके ऊपर ये 10 और ये उसके नीचे -350, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 360, राइट। हमने ये एरोप्लेन वाला एक एक क्वेश्चन आगे किया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब। अब एलिवेटर डिस्टेंस एट द स्पीड 6 मीटर पर मिनट, राइट, 1 मिनट में वो 6 मीटर है वो डिस्टेंस है, तो 360 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा, तो 360 डिवाइड बाई 6, तो 6 6 जा 36 होता है, राइट। 360 को आप 3 से 6 से डिवाइड करो
तो 60 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 कट हुआ, तो 60 मिनट लगेगी। और 60 मिनट का क्या होता है 1 आवर, राइट। 1 घंटा कितने मिनट का होता है 60 मिनट का। सो उसे कितना टाइम लगेगा 1 आवर।